श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ग्राम कांटा कुकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में श्राद्ध स्पेशल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि आज 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा चल रही थी 20 से 24 सितंबर तक। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती थी। आज की कथा में बहुत सारी रोचक जानकारियाँ गुरुजी ने दिए हैं। साथ ही इस पत्र के दौरान किए जाने वाले उपाय भी बताए हैं धन प्राप्ति के लिए, जो कि आप किसी भी दिन कर सकते हैं। घर में कोई रोग दुख है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, पितृदोष है, काल सर्प है, उसके लिए आपको 30 सितंबर प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन आप कर सकते हैं इस विशेष उपाय को। 7 चावल के दाने, 1 दीपक वाला उपाय, जो कि इस वीडियो के अंत तक मैं आपको इस उपाय को बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, आप लोग भगवान शिव के फोटो में देखे होंगे। भोलेनाथ के हाथ में लोटा है और लोटे में जल है और दोनों हाथों से जल अपने ऊपर ढार रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो भी शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो उसमें शिव है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, सारे भाई बंधु से अगर आप लोग शिवलिंग 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, आप शिव मंदिर जा रहे हो, तो बाबा आपके दुख काटने आपको बुला रहे हैं, आपको खींच कर शिव मंदिर बुला रहे हैं आपके दुख को काटने के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, कथा में सब नहीं पहुंच पाते हैं, महादेव उसको बुलाते हैं जो महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाता है, 1 लोटा जल समर्पित करता है, उसी को महादेव बुलाते हैं। और महादेव यूं ही नहीं बुलाते, आपका सारा दुख तकलीफ जो भी है, सब कष्ट को महादेव काटने के लिए बुलाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया अंजू जी का। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी शादी के 5 साल तक हमने इंतज़ार किया, कोई एक बच्चा होगा पर कोई नहीं हुई। हमने डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर ने कहा बच्चेदानी में 2 गांठ है। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करा लो, शायद गर्भ ठहर जाए। ऑपरेशन का डेट लिया पर ऑपरेशन नहीं कराई। मैं आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी, आंकड़े के जड़ का प्रयोग किया, बाबा को जल चढ़ाया और वही जल आचमन करती गई। बाबा का कृपा से आज मुझे संतान का सुख प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया ज्योति जी का। उन्होंने कहा, शादी को 12 साल हो गए थे गुरुदेव, बहुत डॉक्टर को दिखाई, कुछ नहीं हुआ। तब मैंने आंकड़े का जड़ का प्रयोग किया, पशुपति व्रत की, बाबा को जल चढ़ाती, आचमन करती। आज बाबा 12 साल के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। एक पत्र आया चंपा जी का। मेरे साथी को 40 साल हो गए थे, मेरे बच्चेदानी में सूजन थी, डॉक्टर बोल दिया बच्चा नहीं होगा, पर मैं हिम्मत नहीं हारी, पशुपति व्रत की, आंकड़े के जड़ का प्रयोग की। आज जो डॉक्टर बोल दिया था संतान नहीं होगा, डॉक्टर भी अचंभित है, इसे संतान कैसे हुआ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। एक पत्र आया, गुरुदेव मेरे घर में बच्चा नहीं था, 14 साल हो गया था, आंकड़े के जड़ का प्रयोग किया, मेरे घर में 14 साल बाद बच्चे की किलकारी गूंजी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। और अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, अर्जुन ने देखा, मैंने पास 2 कुआं देखा, एक कुएं में पानी, एक कुआं खाली। तब कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन ये कलयुग है, कलयुग में 2 भाई होंगे, एक के पास बहुत कुछ होगा, एक के पास कुछ नहीं। अर्जुन ने कहा, मैंने एक और आश्चर्य की चीज़ें देखी है, गाय बछिया दी और बछिए की दूध पी रही थी। तब कृष्ण जी बोले, अर्जुन ये कलयुग है, कलयुग में मनुष्य पुत्र को जन्म देंगे और अपनी बेटी से नौकरी सर्विस करा के खुद खाएंगे, मतलब गाय बछिए का दूध पिएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। अर्जुन ने कहा, मैंने एक और चीज़ देखा, हाथी के 2 मुख थे और दोनों मुख से खा रहे थे, पर हाथी का पेट नहीं भर रहा था। तब कृष्ण जी बोले, अर्जुन तू चिंता मत कर, कलयुग में एक व्यक्ति के 2 काम होंगे, एक व्यक्ति के 2 दुकानें होगी, फिर भी खाली के खाली घर रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अर्जुन ने कहा, मैंने एक और विस्मय की चीज़ देखी है, एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ से लुढ़कता
ढकता बड़े से बड़े वृक्ष को उसने गिरा दिया, एक घास के तिनके ने उसे रोक दिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये कलयुग रूपी पत्थर जब लुढ़क कर आएगा तब सारे धर्म और शास्त्र को गिरा देगा। केवल शिव महापुराण का एक तिनका इस कलयुग को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं कलयुग में शिवयुग है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। जिसके घर के दरवाजे पर, गाड़ी में, दुकान में, मकान में कहीं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा रहता है, वहाँ कलयुग प्रवेश नहीं करता है। गुरुजी कहते हैं विद्येश्वर संहिता में देखो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, इस मंत्र से क्या होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया पुष्पा जी का। उन्होंने कहा, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मुझे कैंसर हो गया था और डॉक्टर बोला कि मुझे 4th स्टेज था। मेरे पास बहुत कम समय था, आपको नहीं मानती थी, पर मैं आपकी कथा सुनी और बाबा को जल चढ़ाती, आचमन करती, बेलपत्र लेती। बाबा की कृपा से आज मेरा कैंसर भी ठीक हो गया। डॉक्टर के हिसाब से मेरे पास कुछ ही दिन बचे थे, पर बाबा की कृपा से आज तक मैं जीवित हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी के। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, कभी किसी से भी मिलने जाओ, अपने गुरु से या किसी से भी हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोले, पर मन में कभी छल मत लाना। कलम कदम सोच के उठाना, जब भी उठाना किसी का बुरा के लिए कलम कदम मत उठाना। तीसरी बात है कसम वहाँ खाओ कि मैं अपने ज़िले में गौ हत्या नहीं होने दूँगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। गुरुजी बोले, जो भी कथा सुन रहे हैं अपने पूर्वज का फोटो लेके और एक चावल का दाना जरूर लेके सुने। जितने भी पितृ दोष हैं समाप्त हो जाएंगे। वो चावल का दाना आपको अपने मटके के पास एक कटोरी में रख देना है। गुरुजी की अगली जो कथा है 26 तारीख से 30 तारीख तक, 26 सितंबर से 30 सितंबर तक है। अगर आप लोग आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से या आप पंडाल में ही जा कर के ये कथा सुन रहे हैं तो पितृदोष के बीच ये कथा चल रही है, तो इसीलिए आप अपने पितरों का फोटो, अपने पूर्वज का फोटो और एक चावल का दाना अपने हाथ में हथेली में रख करके सुने और वो चावल का दाना अपने पानी का, अपना जल का जो स्थान है वहाँ पे एक कटोरी में रख दें, तो आपके सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी को। एकांत में रखे हुए शिवलिंग, एकांत में की गई शिव जी की पूजा 3 चीज़ें देती है। पहला, हमारी उम्र बढ़ाती है। दूसरा, बड़ी से बड़ी बीमारी हमारे शरीर में एकांत शिवलिंग कभी नहीं आने देती है। और तीसरा, हमारे जीवन में कभी लक्ष्मी की, वैभव की, सत्ता की कभी कमी नहीं होने देती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति रहती है। किसी ने कह दिया आपको पितृ दोष है, आप एक कमाते हो, सवा खर्च करते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं टिक रहा है, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो आप प्रदोष के दिन आप पीपल का वृक्ष, बेल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, वट का वृक्ष या फिर शंकर जी का शिवालय में प्रदोष के दिन हमें संकल्प करना चाहिए कि हम चावल के इतने दाने भोलेनाथ को चढ़ा दें कि बाबा हमारे पितरों को तृप्त कर दे। प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष, पेड़, आंवले के पेड़ या फिर महादेव को समर्पित कर दें। इनमें से किसी एक वृक्ष में या महादेव के शिवलिंग पे आपको ये 7 चावल के दाने प्रदोष के दिन आपको समर्पित करना है। उसके बाद आप जो ज़िंदगी अभी जी रहे हो उस फिर 3 महीने बाद अपनी ज़िंदगी देखना कि महादेव आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगर आपको लग रहा है महादेव का रोज़ पूजा कर रहे हैं, हमें महादेव कुछ नहीं दे रहे हैं, मेरा महादेव नहीं सुन रहे हैं, तो हम क्या करें। आपके घर में जो भी शिवलिंग है आप रोज़ आरती करते हो, महादेव आपका नहीं सुन रहे हैं, तो आप कम से कम 45 दिन ऐसा करके देख लेना। जो दिए से आप आरती डेली कर रहे हो, रोज़ कर रहे हैं, अंतिम में उस दिए को, उस दीपक को, जिस दीपक से आपने आरती किया है उस दीपक के आरती को, दीपक को उठा के वहाँ से अपने मटके के पास आपका जो जल का स्थान है जहाँ पे आप पानी रखते हो उस स्थान पर, वहाँ पर उस दीपक को रख दो। ये उपाय आपको 45 दिन तक लगातार डेली करना, फिर देखो महादेव आपको क्या देंगे। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कोई भी उपाय अगर आपको नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।